हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग पार्ट 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टैंडिंग प्लान्स के कॉन्सेप्ट को। प्लान हमारे दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडिंग प्लान और एक सिंगल यूज प्लान। तो पहले हम स्टैंडिंग प्लान को समझ लेते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स को रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका नाम जैसा है, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्लान एक ही बार बनाए जाते हैं, लेकिन इनको हम बार बार रिपीट करके यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लेने के बाद इस प्लान की इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है। इन प्लान को एक बार फॉर्मुलेट किया जाता है और रिपीट करके फिर उसको यूज किया जाता है। और इसमें जो आते हैं, इनमें जो प्लान में जो इसके टाइप्स हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स। ये सब हमारे स्टैंडिंग प्लान के टाइप्स होते हैं। ये अभी हमने कीवर्ड देखा था, अब हम इसको आगे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉलिसीज। पॉलिसी का जनरली मतलब होता है कि एक ये ऐसा स्टेटमेंट होता है जो क्या डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय को जो गाइडेंस दी जाती है डिसीजन लेने के लिए। जब डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को शामिल किया जाता है तो उनको जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं पॉलिसी। अगर आप शॉर्ट देखें, शॉर्ट में समझे तो एक लिमिट होती है जो सेट कर दी जाती है, जिसके अंदर रह के ही एम्प्लॉयज को कोई भी काम करना होता है या कोई भी डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो मतलब होता है ये बताना कि हमें क्या अचीव करना है, पर पॉलिसी हमें उसे कैसे अचीव करना है वो तरीका सिखाती है। तो पॉलिसी वो मेथड होता है, वो तरीका होता है जो हमें ये बताता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है उसे हमें कैसे अचीव करना है। इसीलिए पॉलिसी एक वे है, एक मीन्स है फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ये एक तरीका भी है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर का भी नेम से ही हमें समझ में आता है कि किसी काम को करने का सीक्वेंस क्या होगा, किसी काम को करने का स्टेप क्या होगा, हम किस प्रोसेस में किसी काम को कंप्लीट करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रोसीजर। हर किसी काम को करने के लिए उसका एक हमें प्रोसीजर फॉलो करना होता है। एक्शन को करने के लिए गाइडेंस दिए जाते हैं, उस गाइडेंस को फॉलो करके वो एक्शन जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो इसीलिए प्रोसीजर जो है वो एक प्लान है जो हमें ये बताती है कि किसी भी वर्क को कंडक्ट करने के लिए, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटी की सीक्वेंस क्या होगी। नेक्स्ट इज मेथड। मेथड मीन्स होता है वो प्लान जो आपको किसी काम को करने का तरीका बताता है कि इस काम को, इस प्रोसीजर को आपको कैसे फॉलो करना है, किस वे में आपको जो एक्टिविटी है, जो सिस्टम है उसको लेके जाना है। और ये थोड़ा सा प्रोसीजर से ज़्यादा डिटेल में होता है। प्रोसीजर से ज़्यादा जो बड़ा स्कोप है वो मेथड का होता है, क्योंकि किसी भी एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। तो इसीलिए मेथड हम उस प्लान को बोलते हैं जो ये डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है कि अलग अलग प्रोसीजर जो है उसको कैसे कंप्लीट किया जाना है। नेक्स्ट इज रूल्स। रूल्स का काम ये बताना होता है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है किसी भी एक पार्टिकुलर सिचुएशन में। क्योंकि अगर रूल्स प्रेजेंट हैं तो फिर हमें कोई डिसीजन लेने की ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी रूल्स में दिया गया है आप बिना थिंकिंग किए, बिना सोचे समझे उसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए हम फैक्ट्रीज में देखते हैं, ये लिखा होता है, कहीं पर भी ये लिखा होता है कि नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री। तो ये ऐसा है कि उसके नीचे ये नहीं लिखा होता है कि ये किसके किस पर अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि एक जनरल रूल है जो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को फॉलो करना है। तो सेम इसीलिए रूल्स जो होता है वो एक ऐसा प्लान होता है जो ये बताता है कि किसी भी सिचुएशन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंगल यूज प्लान्स। ये हमारा प्लान का सेकंड टाइप है, सिंगल यूज प्लान्स। इसका भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे प्लान होते हैं जो जिस प्रोग्राम के लिए किए जाते हैं, जैसे ही वो प्रोग्राम पूरा हुआ ये प्लानिंग खत्म हो जाती है। फिर जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ये प्लानिंग फिनिश। एक बार सिंगल यूज होता है इनका, रिपीटेडली इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर अगर आपको कुछ नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, कुछ नेक्स्ट आपको कोई प्रोग्राम करना है, तो आपको उसके लिए फिर दोबारा से प्लान करना होगा। तो इसीलिए एक बार यूज होने वाले प्लान जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। और इसमें स्पेशली इंक्लूड होते हैं बजट और प्रोग्राम। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। तो इसके दो ही टाइप्स होते हैं, एक बजट होता है और एक प्रोग्राम होता है। इनको डिटेल में हम समझ लेते हैं आगे।
फर्स्ट इज बजट। बजट जो होता है ये एक ऐसा रिजल्ट होता है जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। बजट तो होता ही है, ऐसी प्लानिंग होती है जो आपको क्या क्या डिटेल प्रोवाइड करती है, जैसे एस्टिमेटेड मनी कितना लगने वाला है, मटेरियल कितना चाहिए, किसी काम को करने के लिए टाइम कितना लगेगा, या फिर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको और दूसरे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये आप एक अपने बजट में तैयार कर सकते हैं। बजट जो होता है वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों के साथ ही रिलेटेड होता है। जब हम बजट तैयार करते हैं तो प्लानिंग के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि प्लानिंग करके ही बजट तैयार किया जाता है। और जब आप इसको एक टूल के तरह पे यूज करते हैं तो ये आपको ये बताता है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है कंट्रोलिंग से रिलेटेड तो वो आपको कैसे करेक्ट करना है। तो इसीलिए बजट जो है वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों के साथ ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम भी एक सिंगल यूज प्लान है। इसका काम होता है ये बताना क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करना है। क्योंकि जब प्रोग्राम के थ्रू ही मैनेजर को जो है पहले से एडवांस में पता चलता है कि उसको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, ताकि एक बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो आगे फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्रोग्राम तो बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम है, मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम करना है, और इन सब प्रोग्राम में किस बंदे को क्या काम देना है, कब देना है, कैसे देना है, वर्क जो है वो कितने टाइम पे कंप्लीट होगा, ये सब कुछ जो है प्रोग्राम में डिसाइड किया जाता है। और हर एक नए काम के लिए एक नया प्रोग्राम डिजाइन होता है, क्योंकि ये सिंगल यूज होते हैं। एक बार आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, वो प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर आपको दूसरा वर्क करना है तो आप फिर दोबारा से एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन।